अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले ड्राइव करे थे, अब इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। तो सवाल क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई ट्रायंगल है ABC जिसकी हमें तीन चीज़ें गिवन है। अल्फ़ा, अच्छा ये याद रखिएगा, अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल को कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। और ABC हम लोग साइड्स की लेंथ को बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा गिवन है, मतलब दो कोई एंगल गिवन है ट्रायंगल के हमारे पास। अल्फ़ा कितना है 30 डिग्री 20 बार, ये बार अभी पहले भी हम पढ़ चुके हैं वैसे तो चैप्टर 9 में, यहाँ दोबारा बता दूंगा। इसी तरह बीटा कितना है 50 डिग्री 10 बार। और एक साइड की लेंथ हमें गिवन है 27 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमारे पास दो एंगल ट्राइंगल के गिवन होंगे हम तीसरा एंगल सबसे पहले निकालेंगे। और क्योंकि सबसे आसान है निकालना, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल का सम करें तो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो इसकी मदद से हम लोग तीसरा एंगल सबसे पहले निकाल लेंगे। तो हम लोग लिख देंगे एज वी नो दैट, तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, तीनों एंगल अल्फा बीटा और गामा है। तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा इसके अंदर देखें, अल्फा पता है हमें, बीटा पता है, गामा निकालना है। तो पहले जो निकालना है उसको अलग कर लेता हूँ, गामा को इधर ही रखता हूँ और अल्फा प्लस बीटा वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे ना, तो उसको इस तरह लिख देता हूँ 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे तो दोनों को माइनस लिख दें, माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस साइन कॉमन आगे इस वजह से लिख रहे हैं। डायरेक्ट लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा को 180 से माइनस कर दें। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख देता हूँ, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास गामा किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस, अच्छा अल्फा हमारे पास क्या है सवाल में 30 डिग्री 20 बार, तो इस तरह ही लिख दें 30 डिग्री 20 बार। और बीटा किसके बराबर है 50 डिग्री 10 बार के बराबर है। 180 माइनस, अच्छा अब देखें 30 डिग्री 20 बार प्लस 50 डिग्री 10 बार को एक तो सिंपल एडिशन का क्या तरीका है कि डिग्री डिग्री प्लस कर लें, 50 प्लस 30 कितना हुआ 80 डिग्री, और 10 बार प्लस 20 बार 30 बार, तो ये हमारा ऐड हो गया। अच्छा लेकिन अगर कैलकुलेटर से आपको करना और ये नहीं है, तो कैलकुलेटर में हमारे पास तरीका कैसे होता है ये लिखने का, कि फर्स्ट करें भी, देखिए मुझे 180 माइनस 80 डिग्री माइनस 30 बार करना है। तो देखें 180 माइनस, हमें क्या करना है 80 डिग्री, ये वाला बटन दबा दें, ये हो गया हमारा 1 डिग्री हो गया, और दूसरा क्या है 30 बार, इस तरह लिखेंगे 80 डिग्री 30 बार को। तो हम देख लेंगे 180 माइनस 80 डिग्री 30 बार किसके इक्वल होगा। तो हमारे पास एस डी दबा देता हूँ 99.5, तो हमारा गामा आ गया 99.5 डिग्री के, 99.5 डिग्री। तो अब एक चीज़ देखें, हमारे पास तीनों एंगल आ गए। जब हमारे पास तीनों एंगल पता हो और एक कोई साइड पता हो तो हम लोग केस 2 यूज़ कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। हमारे पास टोटल इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये एरिया इससे रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 ए स्क्वायर। सही, ए स्क्वायर की मदद से देखें, ए है ना तो कौन नहीं है, बी और सी नहीं है, तो वो ऊपर आ जाएगा साइन बीटा साइन गामा, और ख़ुद ए वाला नीचे आ जाएगा साइन अल्फ़ा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी इसका एक और कौन सा है 1/2 ए स्क्वायर के, ये बी स्क्वायर, अगर बी के से क्या हो जाएगा हमारे पास, बी के अलावा क्या ए और सी बचे, तो साइन अल्फ़ा और साइन गामा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन, क्योंकि बी है तो बीटा। और इसी तरह तीसरा हमारे पास एक और क्या आता है केस 2 का 1/2 सी स्क्वायर का देख लेंगे। तो सी क्या है, सी के अलावा ए बी है, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ओवर खुद सी है तो नीचे साइन गामा। तो ये 3 फॉर्मूले हम लोग यूज़ कर सकते हैं कब, जब हमें 3 एंगल्स पता हो और कोई एक साइड पता हो, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम लोग इसमें से कौन सा लगाएंगे हर बार, देखें तीनों एंगल तो पता है ना हमें, तो क्या चीज़ हमें गिवन है, कौन सी साइड गिवन है। इस बार इस सवाल में हमें कौन सी गिवन है, ए साइड गिवन है ना, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर बी साइड गिवन होती तो मैं बी वाला फॉर्मूला लिख देता, और अगर सी साइड गिवन होती तो मैं सी वाला फॉर्मूला लिख देता। तो इस चीज़ को बस हमें ध्यान में रखना है। तो अभी क्या ए साइड गिवन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिख दूंगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वाला फॉर्मूला कि किसके बराबर होता है हमारे पास एरिया 1/2 ए स्क्वायर, कैसे याद रखा है, ए के अलावा क्या है बी सी, तो फिर इसलिए साइन बीटा और साइन गामा, और ख़ुद ए वाला नीचे आएगा साइन अल्फ़ा। इसमें अब हम लोग क्या कर देंगे, अपनी वैल्यूज़ को डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर, तो ए सवाल के अंदर कितना है 27 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो ये जाएगा 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। अच्छा ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, अच्छा बीटा हमारे पास क्या सवाल में गिवन है 50 डिग्री 10 बार, तो हम लोग 50 डिग्री 10 बार पूरा लिख देंगे, 50 डिग्री 10 बार। इसी तरह साइन गामा सवाल में गिवन है हमारे पास, गामा हमारे पास गिवन है कौन सा
ये हमने निकाला था 99.5 डिग्री, सही। गामा हमने 99.5 डिग्री यहाँ निकाला था, 99.5 डिग्री। और साइन अल्फ़ा हमारे पास क्या है सवाल में, 30 डिग्री 20 बार अल्फ़ा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री 20 बार। अच्छा निकाल लेते हैं 1/2। 27 का स्क्वायर हमारे पास क्या है देख लेते हैं, 27 का स्क्वायर होता है 729, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 729। अब इस वाली चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर में रख के देखते हैं ऊपर वाली चीज़ को। ऊपर देखिए हमारे पास क्या क्या है, साइन 50 डिग्री 10 बार मल्टीप्लाई बाय साइन 99.5 डिग्री, तो ऊपर वाली चीज़ मैं सिर्फ कर रहा हूँ, तो हो जाएगा साइन, वो वैसे ही लिखेंगे 50 डिग्री एक बार और 10 बार दूसरी बार, तो ये बन गया हमारे पास। इसी तरह दूसरा क्या हमारे पास साइन 99.5, ये तो डायरेक्ट सिंपल है, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 0.7573, 0.7573 ये हो गया हमारे पास। अच्छा अब नीचे भी डाल देते हैं हम लोग, क्या है साइन 30 डिग्री 20 बार, तो उसी तरह 30 ये डिग्री हो गया और 20 बार हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.5050, 0.5050। अच्छा इसके बाद हम लोग अब आगे देख लेते हैं क्या हो रहा है। इस पूरे को या तो मल्टीप्लाई करवा दें या तो अलग अलग करके कर लें, मर्जी है हमारे पास। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है 729 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ 729 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 364.5, तो इस चीज़ की जगह लिख रहा हूँ 364.5। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या हो रहा है, अब ये वाली चीज़ मैं लिख दूंगा यहाँ पे, क्या है हमारे पास फ्रैक्शन में 0.7573, अच्छा ये ज़्यादा वो हो गया 0.7573 डिवाइडेड बाय 0.5050, तो ये हमारे पास आ गया 1.499, 1.4996। यही जो चीज़ आई है 1.499 इसे मैं मल्टीप्लाई कैसे करा दूंगा 3 इससे 364.5, तो हमारा क्या आ गया 546.6, तो ये हमारा है ट्राइंगल का एरिया 546.60। अच्छा एरिया का हमेशा हमारे पास यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर में, यूनिट से सेंटीमीटर और स्क्वायर होता है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का एरिया है। अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। बात वही है, हमें वो एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो हमें देखें दो एंगल फिर से गिवन है, गामा और बीटा, ये दोनों एंगल है हमारे पास और एक साइड की लेंथ गिवन है। तो हमने ये देखा है जब भी दो एंगल गिवन होंगे सबसे पहले हम लोग तीसरा एंगल निकालेंगे, और उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, क्या चीज़ हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री, और हमें इस बार क्या निकालना है, गामा और बीटा पता है तो अल्फ़ा निकालना है। तो अल्फ़ा को अपनी जगह पे रखता हूँ, बीटा प्लस गामा को किससे माइनस कर दूँ 180 से, तो 180 माइनस बीटा प्लस गामा, सही है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं, हमारे पास क्या क्या आएंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस, अच्छा बीटा सवाल में 60 डिग्री है और गामा हमारे पास कितना है 40 डिग्री 5 बार, हम लोग इनको क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। अच्छा फिर वही प्लस करने के दो तरीके, या तो डायरेक्ट डिग्री डिग्री को प्लस कर लें, 60 प्लस 40 100 डिग्री और 5 बार अपनी जगह पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर से करना है तो ये कैलकुलेटर से ऐसे लिख लें 60 प्लस 50 डिग्री और कितना बार है हमारे पास, नहीं 40 डिग्री और 5 बार, तो ऐसे करके भी कर लें, वही चीज़ आएगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 100.0833, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100.0833, 100.0833। और अगर आप ऐसे लिख देते 60 40 100 डिग्री और 5 बार तब भी 180 से माइनस करते तो यही आंसर आता है। तो ये हमारे पास 100 आ गया है, तो इसे 180 माइनस आंसर कर देते हैं, क्या हो जाएगा 79.916, तो हमारे पास अल्फ़ा आ गया 79.916 डिग्री। तो अब हमारे पास तीनों एंगल आ गए। जब भी हमारे पास तीनों एंगल होंगे और एक साइड होगा तो हम लोग केस 2 का फॉर्मूला लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे लेकिन केस 2 का कौन सा लगेगा, इस बार साइड की लेंथ कौन सी गिवन है, हमें बी गिवन है, तो बी वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो बी वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के बाद क्या देखेंगे, बी के अलावा कौन होता है ए और सी, तो ऊपर इसके एंगल आ जाएंगे साइन अल्फा साइन गामा, और खुद बी वाला नीचे आएगा हमारे पास साइन बीटा। वैल्यूज रख देते हैं इसके अंदर हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 बी का स्क्वायर, तो बी सवाल के अंदर क्या है 30.01 हमारे पास है, तो हम लोग यहाँ पे बी की जगह 30.01 रख देते हैं।
50.01 का स्क्वायर। इसी तरह फिर क्या है साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा हमने अभी निकाला है 79.916 डिग्री। फिर हमारे पास क्या साइन गामा, साइन गामा सवाल में गिवन है कितना 40 डिग्री 5 बार ओवर साइन बीटा। इसी तरह बीटा भी सवाल में गिवन है 60 डिग्री। हम लोग इन सब चीज़ों को कैलकुलेटर में रख के अब देखते हैं। तो क्या हो रहा है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 30.01 स्क्वायर से, तो लिख देता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 30.01 का स्क्वायर। तो क्या आ गया 450.300, 450.30 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है इस चीज़ से। तो पहले ऊपर वाला मैं करके देख लेता हूँ, तो पूरा एक साथ लिख लें आप चाहे तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 79.916, 79.916। फिर दूसरा क्या है हमारे पास साइन, अच्छा अब इस बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 40 डिग्री 5 बार। तो कैसे लिखेंगे, जब भी बार होगा तो ये दबाएंगे 40 डिग्री 5 बार। तो ये हमारा ऊपर वाला हो गया। तो हम लोग नीचे लिखते हैं, नीचे क्या है साइन 60 सिर्फ, तो साइन 60। तो ये हमारे पास क्या आ गया देखते हैं 0.7320, 0.7320। इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 450.30 से, तो इसी को करवा देते हैं 450.30। हमारा आंसर क्या आ गया 329.63, और यही हमारा आंसर है 329.63। यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। तो सवाल वही चल रहे हैं हमारे पास, हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो दो एंगल इस बार भी हमें गिवन है और एक साइड गिवन है। जब भी दो एंगल गिवन होंगे सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे तीसरा एंगल निकाल लेंगे। और तीसरा एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग यूज़ करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों साइड के एंगल सम होकर क्या बनते हैं 180 डिग्री बनते हैं हमारे पास। तो हमें इसके अंदर क्या निकालना है बीटा निकालना है। तो क्या हो जाएगा अल्फा और गामा वहाँ जाके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो प्लस अल्फा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, प्लस गामा क्या हो जाएगा माइनस गामा। तो इसका एक और तरीका ये होता है कि 180 माइनस को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा अल्फा प्लस गामा हमारे पास। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे वैल्यूज़ डाल देते हैं। अल्फा की वैल्यू भी है, गामा की वैल्यू भी है। तो बीटा क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा है 70 डिग्री 4 बार प्लस गामा है 60 डिग्री 5 बार हमारे पास। तो देख लेते हैं बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस, अच्छा 70 प्लस 60 डिग्री को डिग्री डिग्री प्लस कर लें और बार बार प्लस कर लें। इस तरह भी कर सकते हैं, चाहे तो कैलकुलेटर में एक साथ रख के प्लस कर लें, उससे आपका पूरा डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 70 डिग्री 4 बार ऐसे लिखेंगे। इसे प्लस करना है किसके अंदर 60 डिग्री 5 बार, तो 60 डिग्री 5 बार। तो ये हमारे पास क्या आ गया देखिए, इसमें एस डी दबा दें 2 बार, तो 130.15 क्या आ गया 130.15। 130.15 को किससे माइनस कर देंगे 180 से। तो यहीं पे लिख देता हूँ 180 माइनस आंसर क्या आ गया हमारे पास 49.85। तो बीटा कितना आ गया 49.85 डिग्री हमारे पास आ गया। तीनों एंगल आ गए हमारे पास। एक साइड पता है केस 2 लगाएंगे, केस 2 में कौन सा लगाएंगे क्योंकि सी साइड पता है तो सी वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कौन सा कि किसके बराबर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 सी स्क्वायर, क्योंकि सी हमें पता है इसलिए सी स्क्वायर वाला। तो अब कैसे याद रहेगा सी के अलावा कौन है ए बी, तो ऊपर साइन अल्फा और साइन बीटा आ जाएगा और नीचे हमारे पास कौन सा हो जाएगा साइन गामा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यूज रख देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 सी स्क्वायर, तो सी सवाल में कितना गिवन है हमें 39.1 का स्क्वायर, साइन अल्फा, अल्फा सवाल के अंदर गिवन है 70 डिग्री 4 बार। इसी तरह साइन बीटा जो कि हमने अभी भी निकाला है 49.85 डिग्री अपाउंड साइन गामा, और गामा भी हमारे पास सवाल के अंदर गिवन है कितना 60 डिग्री 5 बार। तो अब हम ये सारा क्या कर लेंगे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 39.1 का स्क्वायर क्या होता है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 39.1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 764.405, 764.405। अच्छा मल्टीप्लाई बाय अब ये वाली वैल्यू हम पूरी रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 70 डिग्री 4 बार है पहले, साइन 70 डिग्री 4 बार सही।
फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, साइन 49.85 से, 49.85, और नीचे हमारे पास क्या है 60, साइन 60 डिग्री 5 बार, साइन 60 डिग्री 5 बार। तो ये अब हम लोग देख लेंगे पूरा किसके बराबर आएगा, 0.8290, 0.8290। यही चीज़ जो होगा 0.290 उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 764 से, 764.405, कितना आ गया 633.71। तो ये हमारा आ गया आंसर 633.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इस वीडियो का आखिरी पार्ट हम लोग शुरू करते हैं, तो इसके अंदर भी क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। दो एंगल हमें गिवन है और एक साइड गिवन है। तो जब भी दो एंगल गिवन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, कि तीनों एंगल का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अल्फा और बीटा सवाल में गिवन है, गामा को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो गामा को मैं अपनी जगह पे रखता हूँ और अल्फा और बीटा वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह लिख सकता हूँ 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पूरा उधर चला गया तो माइनस में मैंने लिख दिया। तो गामा किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा किसके बराबर है हमारे पास 30 डिग्री, बीटा किसके बराबर है 50 डिग्री के बराबर है। अब तक सारे सवाल में बार थे, इसमें बार नहीं है, तो ये सिंपल बहुत सवाल है। तो 180 माइनस 50 प्लस 30 कितना हो जाता है, 80 हमारे पास हो जाता है। 180 माइनस 80, गामा इज इक्वल टू 100 डिग्री आ गया हमारे पास। जब भी तीनों एंगल हमारे पास आ जाएंगे और एक साइड हमें पता होगी तो केस 2 का फॉर्मूला लगेगा। और केस 2 में कौन सा लगेगा, जौन सी साइड गिवन होगी, सी साइड गिवन है तो मैं सी वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। कैसे याद रखा था हमने, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सी साइड गिवन है। सी के अलावा दोनों कौन है, ए बी, तो साइन अल्फा साइन बीटा, और खुद सी वाला नीचे आता है साइन गामा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज अब रख देंगे। तो हमारे पास क्या है, डेल्टा 1/2 सी स्क्वायर, सवाल में क्या है 90 है सी, तो 90 का स्क्वायर, साइन अल्फा सवाल में 30 डिग्री है, साइन बीटा सवाल में हमारे पास 50 डिग्री है, अपाउंड साइन गामा। तो हमारे पास साइन गामा हमने अभी निकाला है 100 डिग्री। कैलकुलेटर के अंदर हम रखते हैं और देखते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 90 स्क्वायर बोल दें या 90 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बोल दें, एक ही बात है। 90 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास कितना आ गया 4050। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4050 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे देखते हैं साइन 30 किसके बराबर है, साइन 30 मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, साइन 50। तो ऊपर वाली चीज़ लिख दी मैंने, साइन 30 मल्टीप्लाई बाय साइन 50 किसके बराबर है, 0.38302, और डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, साइन 100। तो ये भी देख लेते हैं, साइन 100 किसके बराबर है, 0.9848, 0.9848। अब इस पूरी चीज़ को कैलकुलेटर में रखते हैं, तो पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें। तो हम लोग क्या देख लेते हैं यहाँ पे, 4050 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0.38302 डिवाइडेड बाय 0.9848। तो ये हमारे पास है 1575.17, 1575.173 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमने थे सारे के सारे किसके कर लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन कब, जब हमारे पास तीनों एंगल पता हो और एक साइड हमारे पास हो, या दूसरे लफ्जों में बोलते हैं कि दो एंगल पता हो और एक साइड। तो क्योंकि दो एंगल पता होंगे तो साफ सी बात है तीसरा एंगल तो हम लोग फौरन निकाल लेते हैं।